महाराष्ट्र में अब फिर से डांस बार्स खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया है। अगस्त 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे पुलिस एक्ट में तब्दीली कर डांस बार पर बैन लगा दिया था। सरकार की दलील थी कि डांस बार से कई घर बर्बाद हो रहे हैं और राज्य भर में अश्लीलता फैल रही है। फैसले के खिलाफ डांस बार एसोसिएशन के लोग हाई कोर्ट पहुंचे थे पहले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां उनके पक्ष में फैसला दिया गया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में बार बालाओं ने दो दलीलें दी कि ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है और ये राइट ऑफ एक्सप्रेशन है संविधान के तहत, और वो अश्लीलता नहीं फैला रही हैं, इसे ना छीना जाए। और तमाम दलीलों के मद्देनजर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है और डांस बार्स एक बार फिर से गुलजार होंगी। डांस बार के मामले पर एडवोकेट आनंद ग्रोवर का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। सरोज माला का जो फैसला हुआ है उसमें ये तय किया गया है कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था कि बॉम्बे पुलिस एक्ट 1233A और 33B जो गैर संवैधानिक है वो सही फैसला था। तो इसकी वजह से अभी ये निष्कर्ष होगा कि जो बार्स हैं और बार डांसर्स वो चालू कर सकते हैं, उनको अनुमति वापस लेनी पड़ेगी लाइसेंस की, और अगर वो अर्जी करेंगे तो हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार इसका पालन करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का कहना है कि सरकार ने डांस बार को लेकर अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा और ये सरकार की नाकामी है। डांस बार ऑफिशियली तो बंद हुआ, सरकार ने ऐलान किया बंद करने का, लेकिन रोजाना देख रहे हैं अखबार में कि डांस बार चल रहा है, कहीं पुलिस पकड़ रही है, कहीं हफ्ते दे के चल रहा है, और कहीं जो हफ्ता नहीं दिया तो वहां पे जो है रेड पड़ी और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो ये बंद भी पूरा कामयाब नहीं था। तो इस पे और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इसके ऊपर अच्छी तरह से अपने केस को प्रोड्यूस नहीं किया, अपने केस को अच्छी तरह से फाइट नहीं किया, तो इसका रिजल्ट लगता है इसमें कहीं न कहीं सरकार की नाकामी नजर आती है। शिवसेना ने डांस बार पर आए फैसले पर कहा है कि पूरे फैसले देखने के बाद ही वो इस पर कुछ कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आया है फैसला, जो आप कह रहे हैं, उसकी डिटेल्स देखना बहुत जरूरी है। और क्योंकि सदन का सब कामकाज चल रहा है तो हम इसके बारे में गृह मंत्री आर पाटिल जी से अपेक्षा रखेंगे कि राज्य सरकार ने अपना जो नियम कानून बनाए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ठीक तरीके से सब अपना जो कहना है वो रखा है कि नहीं है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अभिषेक जुड़ रहे हैं, संवाददाता मुंबई से। अभिषेक, जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पॉलिटिक्स पहले भी हुई थी, राजनीति इस मुद्दे को लेकर पहले भी हुई, अभी भी हो रही है। शिवसेना कह रही है, समाजवादी पार्टी, उनके भी रिएक्शंस यही आ रहे हैं कुल मिला के कि सरकार ने अपना पक्ष सही से नहीं रखा और इस पर फिर से एक बार चर्चा होगी। लेकिन बड़ा सवाल, आपके बहुत लोगों से वहां पर बात हो रही होगी, हम बार ओनर्स की बात नहीं करेंगे, 70,000 से 1 लाख महिलाएं इससे अफेक्ट होती हैं, वो कैसे देख रही हैं इस फैसले को? उनके लिए ये बड़ी राहत है? बिल्कुल आंचल, देखिए उन लोगों के लिए सही कहा आपने कि बहुत बड़ी राहत है कि पिछले 6-7 साल के बाद एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया। तो जाहिर सी बात है कि उन करीबन 75,000 जो बार बालाएं थी जो कि बेरोजगार हो चुकी थी, उनके लिए बहुत राहत की बात है कि कम से कम फिर से डांस बार खोलेंगे और उनको फिर से रोजी रोटी उनकी मुहाल हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल यह भी उठता है आंचल की जितने भी डांस बार थे मुंबई में, हम अकेले बात करें करीबन मुंबई में 350 से 400 डांस बार जो लीगल थे, और अगर पूरे मुंबई में करीबन 7,000 डांस बार थे जो कि पूरे मुंबई में थे। हालांकि उन्हें लाइसेंस प्राप्त भले ही नहीं था, लेकिन मुंबई में 7,000 डांस बार फल फूल रहे थे दिन रात, और उसमें करीबन 75,000 महिलाएं काम किया करती थी जो बार बालाएं के नाम पर जानी जाती है। साथ ही और 1.5 लाख से अधिक लोग काम किया करते, सभी के सभी लोग बेरोजगार हो गए। बार बालाओं की हालत पिछले 7 साल से यह हो चुकी थी कि वह तमाम जगहों पर जाकर, चाहे वह मंदिर हो, चाहे वह पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियां हो, तमाम जगहों पर जाकर डांस किया करती थी। खैर थोड़े पहले जो मंजीत सिंह सेठी जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनका साफ कहना है कि उनका बहुत शोषण किया गया है पिछले 7 सालों में, और कहीं न कहीं अब न्याय मिला है और